English grammar. Good morning, children. Today I'm going to teach you the use of a and an. Use of a and an has a simple rule to follow. ए और एन का यूज करने के लिए सिर्फ हमें ये सिंपल सा रूल फॉलो करना होता है. ओके, ऑल वी हैव टू डू इज टू लिसन टू द फोनिक साउंड. हमें करना क्या होता है, सिर्फ हमें फोनिक साउंड जिससे वो बिगिन हो रहा है उसको लिसन करना होता है. When a singular noun begins with a vowel a, e, I, o, u sound, we use an. And if the sound is that of a consonant, then we use a. Okay? When singular noun begin होता है जब vowel sound से तो हम an लगाते हैं, और जब consonant sound से begin होता है तो हम a लगाते हैं. Okay? Example: an umbrella, an elephant, an egg, an orange. ये सारे वर्ड्स बेटा वोवल साउंड से बिगिन हो रहे, इसलिए हम इनके आगे एन का यूज कर रहे हैं. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल: अ बुक, अ मंकी, अ बॉय, अ बनाना. यहाँ पर ये सारे वर्ड्स बेटा कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहे, इसलिए हम इनके आगे ए यूज कर रहे हैं. ओके बेटा, हमें रिमेम्बर रखना है कि इट इज़ अ साउंड दैट मैटर्स, नॉट द लेटर. हमें लेटर को देख के आगे ए और एन नहीं लगाना है, हमें साउंड देखना है. यहाँ पर साउंड मैटर करता है. ओके, लेट्स प्रोनाउंस द फॉलोइंग. हम प्रोनाउंस करेंगे सारे वर्ड्स को: यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिकॉर्न. ऑल दीज वर्ड्स बिगिन विद द फोनिक साउंड यू, विच इज कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, वाई और यू मिलकर यू साउंड निकाल रहा है, जैसे हम लोग आवाज निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिकॉर्न. ओके, तो यहाँ पर यू, ई, यू जो कि वॉवल है, तो हम लोग इसके आगे एन नहीं लगाएंगे, हम इसके आगे क्या लगाएंगे, क्योंकि जो ये वाई यू से प्रोनाउंस कर रहा है, इसका फोनिक साउंड यू निकल रहा है, इसलिए हम हेंस वी से अ यूनिफॉर्म, a European, a unicorn. Okay? Children, just pronounce these words: honor, honest. Both these words begin with the phonic sound O. ये सारे words phonic sound O से begin हो रहे, जो कि O जो है वो vowel sound है. Hence, we say an honest, an honor, because H is silent in these words. हम इनके आगे एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर H साइलेंट है और हम O वोवल साउंड से प्रोनाउंस कर रहे हैं. ओके, वी विल लर्न मोर अबाउट ए एंड एन. बेटा, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. ओके, इसे इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं बिकॉज दिस मीन्स ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जब हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कोई एकदम कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसमें ए या तो एन लगाएंगे. ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा. He lives in a city. Can you guess about which city the sentence is? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो किस सिटी के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? नो ना. सो इट इज़ नॉट क्लियर एट ऑल. यहाँ पर क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन सा सिटी में वो रहता है या कौन सी सिटी है. ओके, देयरफॉर वी यूज ए, इसलिए हम वहाँ पर ए लगाते हैं. ओके, होप स्टूडेंट आपको ए और एन का यूज आ गया होगा. थैंक यू.